महादेवपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ के खेत हरे भरे और पशु पक्षियों के खिलखिलाहट से भरे हुए थे। लेकिन वहाँ पर देवमहल नाम का एक महल था। वहाँ का वातावरण बिल्कुल ही सुनसान हुआ करता था। उसे देखकर एक भयंकर सा वातावरण लगता था। महल की इस परिस्थिति की वजह से वहाँ कोई जाने का साहस नहीं करता था। अगर कोई साहस कर अंदर जाते भी वापस नहीं आते। ऐसे कई लोग अपनी जान धो बैठे। इस तरह देवमहल के वातावरण भयानक रहता था। लेकिन पूर्णिमा के दिन बहुत ही उजालापन दिखता था, बहुत ही प्रकाश होती थी। ऐसे देवमहल क्यों बदल रहा है? जो अंदर जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं? उनको क्या हो रहा है? अंदर कोई भूत वूत तो नहीं? सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही उजाला क्यों हो रहा है? यस, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ भूत हो सकता है क्या हेमा? भूत है या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन वहाँ जरूर कुछ दाल में काला है। अगर सच में भूत हो तो? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन समथिंग मिस्ट्री इज देयर। चलो फिर चलकर पता करते हैं। क्या? कहाँ को? महादेवपुर? एग्जैक्टली, हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी जो पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी के काम आ जाएगी। दोनों मिलकर कार में महादेवपुर के लिए निकलते हैं। महादेवपुर में हमें किससे मिलना है? वहाँ पर भूपति राव नाम के एक आदमी से मिलना है। वह कौन है? वह महादेवपुर गांव का मुखिया है। हम उससे मिलेंगे तो सारी कहानी पूरी तरह पता चलेगी। जैसा तुम कहो, चलो वैसे ही करते हैं। इस तरह थोड़ी दूर गांव के अंदर जाने के बाद अंदर जाते वक्त एक आदमी कार के सामने आ खड़ा हो गया। मरोगे या मारोगे? फूलों का रास्ता या कांटों का रास्ता? कृपया कर वापस चले जाओ। कौन है वो? कोई पागल लगता है। मरोगे मारोगे पता नहीं क्या क्या बक रहा है। ये पागलों वाली बातें तो नहीं लग रही हैं। मरोगे या मारोगे कह रहा है। अरे मेरी माँ, अभी से इन्वेस्टिगेशन शुरू। अब तुम बंद करो, पहले भूपति राव से मिलते हैं। कहते हुए घर के अंदर गए। रंजीत और हेमा भूपति राव से बातें करने लगते हैं। सर, मेरा नाम रंजीत और ये मेरे फ्रेंड हेमा है। हम आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए इस गांव के देवमहल के बारे में जानने के लिए यहाँ आए हैं। देवमहल के बारे में? हाँ सर, वहाँ पर कोई मिस्ट्री है सर, उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसके बारे में तुम लोगों ने सुना नहीं है क्या? सुना है सर, आपको और भी अच्छी तरह पता होगा, इसलिए जानना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। वहाँ कोई आता जाता नहीं है। जो कोई भी अंदर जाता है जिंदा बचता नहीं, क्योंकि उस पर एक बहुत ही बड़े भूत का साया है। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। बड़ा भूत और महल के अंदर? सुनने में तो अजीब लग रहा है। इसी तरह कहकर कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ओके सर, आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन सुनने में आया कि देवमहल का और पूर्णिमा के दिन का कोई संबंध है। हाँ, पूर्णिमा के दिन भूत खुशियां मनाते हैं। उस एक ही दिन देवमहल उज्जवल दिखता है। क्या सच है? सुपर लगता होगा ना? क्या देखना चाहोगी? ना नहीं सर, हमें जाना है। प्लीज रंजित, वैसे भी इतनी दूर आए हैं ना, और पूर्णिमा भी बस 2 दिन ही दूर है। देख कर जाएंगे तो अच्छा होगा ना? हेमा नहीं, चलो चलते हैं। लगता है बहुत ही इच्छुक है। बेटा, यही 2 दिन रहकर देखकर चले जाइए। वह बात क्या है कि सर? हाँ या नहीं, ये सब नहीं। हम बस यहाँ रह रहे हैं, काम पूरा कर कर खत्म कर कर जाएंगे। क्या? कुछ नहीं, हम तो बस सब देख कर जाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। और उस दिन रात गांव के मुखिया के घर ठहरते हैं। रात को रंजीत और हेमा बात करते हुए, रंजीत, मुझे कुछ गांव के मुखिया पर ही शक हो रहा है। ऐसा क्या? ऐसे करने पर उनको क्या फायदा? फायदा क्यों नहीं है? देवमहल की सारी जायदाद और पुरखों की संपदा जो है, उन्हें हड़पना चाहता हो। ऑफ कोर्स, हो भी सकता है।
तो फिर हमें जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अच्छे काम में देरी कैसी? हम आज रात ही महल को चलते हैं। यस, आज रात को जाने से बेहतर होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला, जान को खतरा हो सकता है। कहकर दोनों आपस में बात करते हुए उसी रात चोरी चुपके से महल के अंदर जाते हैं। वहां के वातावरण सुनसान लग रहा था। धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। वहां परखने पर दीवार पर एक तस्वीर लगी नजर आई। उसे देखते हुए हेमा, उस तस्वीर को देखो, लगता है ये महल उनका ही है। हाँ वही है, प्रताप वर्मा और अवंतिका देवी। ओह, फिर वो बच्चा रंजीत वर्मा। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब उस तस्वीर में जो बच्चा है वह तुम हो? हाँ वही मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही एक तस्वीर अपने घर में मुझे जिन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया था उनके पास देखी थी, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ आज। अच्छा, तब तो जरूर इसके पीछे कोई मिस्ट्री है। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि इसी बीच बगल वाले कमरे से कुछ बातें सुनाई पड़ी। चुपके से देखने पर हेमा और रंजीत दोनों दंग रह गए। ये तो भूपत राव है, कहकर उनकी बातें सुनने लगे। जल्द ही यह महल आपका होने वाला है भूपति जी। हाँ, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक 20 साल पहले यहीं पर प्रताप वर्मा और अवंतिका देवी का कत्ल किया। तब से इस महल को अपना बनाने का कोशिश में हूँ। जो कोई भी बीच में आया उसे मैंने ऊपर भेज दिया। तुम्हारे माँ बाप को इसने मारा? इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। सुना है आज कोई 2 लोग सिटी से आपके पास रिसर्च के लिए आए हैं। हाँ आज सुबह तक उन दोनों के नाम भी महल के खाते में मिल जाएंगे, क्योंकि उन दोनों को मारने के लिए सारा इंतजाम कर रखा हूँ। अब तो शातिर है भूपति जी। दूर से आवाज आने पर, कौन है वहाँ? लगता है बिल्ली है। वहाँ पर सब कुछ देखने के बाद रंजीत और हेमा दोनों वहाँ से छुपकर भूपति राव के घर पहुँच गए। अगले दिन सुबह हेमा और रंजीत से भूपति राव कहता है, क्यों रात भर अच्छी नींद लगी? हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छी नींद लगी। आपने सुविधाओं का बहुत ख्याल रखा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नाटक कर रहा है ऋतु? आज तो तेरा काम तमाम ही है। क्या हुआ? अपने मन ही मन बात करे जा रही हो। कुछ नहीं, आज आपका काम खत्म हो जाएगा। क्या? हाँ सर, उसका कहने का मतलब है कि हमारा काम खत्म हो जाएगा, है ना हेमा? हाँ बिल्कुल। आज पूर्णिमा की रात है, इसलिए सब तैयार रहो। कह रहा था कि इतने में पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ गए। बुरा ना मानो, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। मुझे? मैंने क्या किया है? आपने क्या किया है हमारे पास एविडेंस है। इससे पहले कि यह मीडिया के हाथ लगकर सारा मामला संगीन हो जाए, खुद को अपने आप हमारे हवाला कर दो। मैं कोई गलती नहीं की। ऐसा क्या सर? एक बार इसे देखिए। कहकर अपना फोन निकालकर भूपति राव की बातें वीडियो में दिखाती है। इतना ही नहीं, भूपति राव जिन प्रताप वर्मा और अवंतिका देवी का तुमने कत्ल किया, उनका वारिस ही रंजित वर्मा है। हाँ भूपति राव, असल में मैं यहाँ रिसर्च के नाम पर क्यों आया पता है? एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, तब उस वीडियो में उस महल में टंगी एक तस्वीर नजर आई। ऐसे ही तस्वीर मेरे पास भी है, उसके बारे में जानने के लिए ही मैं यहाँ आया था। भगवान ने मुझे फिर वापस यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, ताकि मेरे माता पिता को मारने वाले और मुझे अनाथ बनाने वाले को सजा दिला सके। हाँ रंजीत, गुनाह करने वाले कभी भी बच नहीं सकता। और हेमा, आपने बहुत अच्छा किया जो वीडियो मुझे भेज दिया और रंगे हाथों इनको पकड़ने में हमारी मदद की। एनीहो, आप दोनों का धैर्य और साहस अभिनंदनीय है। थैंक यू सर। कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर भूपति राव को लेकर वहां से चले गए और इस महल में अब कोई दुष्ट शक्ति नहीं है। इस बात को जानकर पूरे गांव वाले बिना कोई डर के वहां आने जाने लगे।